हेलो जय गाइस। श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, कुदरत ने हमें काफी तो सारी चियर तो भाई मैं दिव्य आवत की वनस्पतियां दी है तो चियर ले जो आई तो अपने कोनो देखो विशेष बोर आई गुणों के कहीं कारण चमत्कारिक लाभ भी दिखाती हैं। और तब जो का स्त्री और पुरुष वर्षों से अपनी समस्याओं से परेशान है, जने करती मैं ना उनके तो लिए वो किसी नहीं करी वरदान जब कोट से कम फायदा रही नहीं है। काहे ना मुंह ऐसी बंदी ही करे। सर्वति दुर्लभ वनस्पति है शिवलिंग बेल, जो पुरुषों की नपुंसकता और स्त्रियों का बांझपन प्रजनन संबंधी समस्त प्रकार के रोगों का नाश करती है। और इसी के साथ में त्वचा रोग, पित्त, ज्वार या फिर अधीर लीवर या सूजन जैसी महिलाओं की जो भी परेशानियां हैं, जैसे कि बार बार गर्भ का गिरना, साथ ही शिवलिंग के बेल के कुछ ज्योतिष और तांत्रिक उपायों के साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो और आपके जीवन को बदलने के लिए वो एक पॉइंट ही काफी होगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के बीज, जिसे कई लोग इसे शिव बीज या फिर लिंग बीज या कहीं कहीं से रुद्र बीज के नाम से भी जानते हैं, आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये कोई सामान्य बीज नहीं होते हैं, बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ये विशिष्ट जड़ी बूटियों या पौधों के बीज होते हैं, जिसकी आकृति शिवलिंग के जैसी ही होती है, या यूं कह सकते हैं कि शिव तत्व इसके अंदर समाहित होता है। यह बेल लगभग सभी स्थानों पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और जो पेड़ों पर चढ़ी हुई बेल होती है, आसानी से आप सड़कों के किनारे पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और गांव देहात में जो भी मेरे भाई बहन रहते हैं, उन्होंने तो इस बेल को जरूर ही देखा होगा। देखिए, इसके जो पत्ते होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, 3 हिस्सों में बटे हुए होते हैं, और इनकी जो बेल है वो पतली होती है, और इसी के ऊपर तरह तरह के गोल गोल छोटे छोटे से फल लग जाते हैं, और इन फलों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं, और जब ये फल पक जाते हैं तो पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। और इन फलों को तोड़ने पर इन फलों के अंदर बीज के साथ साथ ही सफेद रंग का चिपचिपा गुदा भी निकलता है। जैसे जैसे फल सूखता जाता है, ये गुदा बीज के अंदर ही अवशोषित हो जाता है, और बीज और भी ज्यादा गुणकारी हो जाते हैं। इसलिए इसके पके हुए फलों को भी अधिक गुणकारी माना जाता है। तो चलिए, अब आप सभी को फटाफट से इसके कुछ प्रमुख उपाय बता देती हूं, जो आपके जीवन में बहुत ही बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखना है। तो पहला उपाय है, सोमवार के दिन इस बीज को साफ करके पीले वस्त्र पर रखें, और फिर उस पर गंगा जल थोड़ा सा आपको छिड़क देना है। और इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र होता है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और इस बीज को धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए अपने तिजोरी या पूजा स्थान में आपको रख देना है। ठीक है? इससे आपके घर में कभी भी ना पैसे की कमी होगी, ना स्वास्थ्य में कमी होगी, और सौभाग्य तो बढ़ता ही चला जाएगा। साथ ही एक और उपाय बताती हूँ। बेलपत्र या बेल के बीज से बना शिवलिंग जो होता है, इसे आपको बेल के बीज को बेलपत्र के साथ मिलाकर मिट्टी या फिर आटे का जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग बना सकते हैं। इसका आप और इसे हर सोमवार को जल चढ़ाना है। घर में बिल्कुल ही जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, और पितृदोष और जो भी ग्रह बाधाएं हैं वह बिल्कुल ही दूर हो जाती है। एक और उपाय बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बेल के बीज को बेल पत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। हर सोमवार को ये आप कर सकते हैं। इन बीजों को जल में प्रवाहित करने से पितरों की जो कृपा है वह आपको प्राप्त होती है। बेल के सूखे हुए जो बीज है उनके आटे में मिलाकर शिवलिंग रूप बना करके घर में रखिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और एक विशेष मंत्र बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। जब कोई भी उपाय आप करते हैं, शंकर भगवान का उपाय करते हैं, कोई उपाय याद नहीं आया है, कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्व रुक्मिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षिमामृताम,
ये जो है महामृत्युंजय मंत्र है, हर बीज प्रयोग के साथ 11 बार जाप कर लीजिएगा, अत्यंत ही फलदायी होता है। तीसरा उपाय बता रही हूं, बहुत ही ध्यान से इसे भी समझिएगा। एक आपको पता होंगे भांग के बीज होते हैं, ये भी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं और इनसे मानसिक शांति व्यापार में वृद्धि हो जाती है और शिव की असीम कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है। करना क्या होगा, सोमवार को शिवलिंग पर भांग के बीज अर्पित कर दीजिए और भांग के बीजों को गुड़ के साथ मिलाकर के आपको तिजोरी में रखना है। धन में वृद्धि होगी, व्यापार में बाधा हो तो दुकान में उत्तर दिशा में भांग के बीज से भरा हुआ एक पात्र रख दीजिए। आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरीके से तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अगर मेरे किसी भी भाई और बहन को राहु केतु की समस्या है, यानी कि राहु केतु दोष से राहत पाना चाहता है या फिर मानसिक तनाव आ रहा है, शत्रु की बाधा हो रही है, तो ऐसे में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे के बीज अर्पित कर दीजिएगा। एक काले कपड़े में 11 धतूरे के बीज बांध करके घर की दक्षिण दिशा में आपको टांग देना है और इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। भक्तों, इन बीजों का जो है ताम्र बीज में भर करके आप गले में धारण कर लीजिए और विशेष रूप से पुरुषों के लिए तो ये एक लाभकारी ही नहीं, एक तरीके का वरदान साबित हो जाएगा। आप मेरे कहने पर एक बार इन उपायों को जरूर कीजिए। और चलिए अब मैं आप सभी को इसके जो संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। तो क्या करना होगा ताकि निसंतान दंपत्ति को है जो है संतान की प्राप्ति हो जाए, पुरुषों में जो कमी है वह दूर हो जाए और स्त्रियों में बार बार बांझपन की समस्या है या जो है गर्भ गिर जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शिवलिंग के बीजों को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। पहला उपाय है, स्त्री के लिए जो भी स्त्री निसंतान है और जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है तो वे यह प्रयोग जरूर कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। शिवलिंग के बीज 50 ग्राम और पुत्र जीवक के बीज 50 ग्राम, दोनों को छाया में सुखाकर बारीक पीसकर आपको चूर्ण बनाकर रख लेना है। फिर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या फिर अपने पाचन या अपनी तासीर के अनुसार मात्रा निर्धारित कर लीजिए और इसे आपको सुबह में या फिर शाम के समय किसी भी एक समय में सिर्फ एक ही समय का ध्यान रखिएगा। या तो सुबह में सेवन कर रहे हैं तो सुबह में ही करना है और अगर आप शाम के समय सेवन कर रहे हैं तो फिर शाम के समय ही कीजिएगा। तो इस चूर्ण को आपको सिर्फ गाय के दूध के साथ ही लेना है और 1 से 2 महीने यह चूर्ण का सेवन आपको करना है और निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर है, रक्त प्रदान या फिर किसी को रक्त में खराबी है, जैसे खून में खराबी की समस्या है, तो वह बिल्कुल ही दूर हो जाती है और